बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू लाहौर के तारीखी किला शाही किला पर हम जिन्स परस्ती का बाकायदा तौर पर झंडा लहराया गया, जिसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हुकूमत वक्त ने इस पर क्या एक्शन लिया और झंडा लहराने वाले कौन लोग थे, उनके क्या मकासद थे, वो क्या चाहते थे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला वाकया है लाहौर का शाही किला आप सभी जानते होंगे, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उस तारीखी किले में एक परचम लहराया गया, एक परचम की बाकायदा शूटिंग की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। हुजूर वाला दो मर्दों को देखा जा सकता है उस झंडे को लहराते हुए। अच्छा, काफी हमारे ऑडियंस, हमारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये झंडा किस चीज का सिंबल होता है और ये क्यों लहराया जाता है। हुजूर वाला ये झंडा सिंबल होता है, निशानी होता है LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, यानी इन लोगों का ये हम जिन्स परस्ती का या होमोसेक्सुअलिटी का एक निशान होता है, एक सिंबल होता है। यूरोप में इसको बाकायदा तौर पर माना जाता है और इसका कह लीजिए कि एक फंक्शन इसके लिए मुनक्किद किए जाते हैं और इस झंडे को प्राइड फ्लैग भी कहते हैं। बाकायदा तौर पर यूरोप में प्राइड मार्च भी किया जाता है। इवन कि इंडिया में भी होमोसेक्सुअलिटी या हम जिन्स परस्ती को बाकायदा तौर पर मान लिया गया है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। तो ये स्टैंड फॉर्म भी इसी चीज की है, LBGT, यानी लेस्बियन औरत औरत के साथ, गे मर्द मर्द के साथ ताल्लुकात कायम कर सकता है, बाइसेक्सुअल मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर आप जानते हैं ट्रांसजेंडर के साथ भी ताल्लुकात कायम कर सकता है। इन लोगों का या इस तंजीम का या यूं कह लीजिए कि ये बाकायदा तौर पर अब पूरी दुनिया में एक मजहब के तौर पर आ रहा है, इसको मनवाया जा रहा है। आप ये भी समझते होंगे कि किसी भी जगह पर जब किसी दूसरी चीज का या दूसरे मुल्क का या दूसरी तंजीम का झंडा लहराया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि इस चीज को मनवाने की बात हो रही है, इस चीज को यहां लाने की बात हो रही है। तो लाहौर के शाही किला में वो परचम लहराया गया। पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। तो जी नाजरीन, आपने वीडियो क्लिप देखा। वैसे वीडियो काफी लंबी है, अगर आप मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक दे देता हूं, वहां से जाकर आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की पॉलिसीज काफी सख्त हैं, तो एक छोटा सा क्लिप ही आपको दिखाने को मिलता है, तो वही हम दिखा सकते हैं, बाकी आपको हम बता ही सकते हैं। तो इसके बाद हुकूमत वक्त ने, यानी मौजूदा हुकूमत ने एक्शन ये लिया है कि हमारे शहबाज गिल साहब आप जानते हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उस ट्वीट का लुब्बे लुबाब या उसका नतीजा यह है कि उन्होंने डिमोरलाइज किया। जाहिर सी बात, उनको करना चाहिए था। यहां मेरा सवाल यह है, ये परचम आज शाही किला पे लहराया गया, कल हो सकता है अल्लाह ना करे अगर मीनार पाकिस्तान पे लहराया गया तो फिर क्या होगा। यानी जो लोग ये इस किस्म की गंदी हरकत कर सकते हैं उनके लिए मस्जिद इबादत गाह कोई मानी नहीं रखती, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह आपने सानिया सियालकोट पर सेकंड्स की ड्यूरेशन से अपडेट्स दी, इसी तरह पुलिस को इस मामले पर भी अपडेट्स देनी चाहिए थी और इस पर बड़े संजीदगी से इस पर अमल करना चाहिए था। यह कोई छोटी बात नहीं है। किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरी तंजीम का या किसी दूसरे मजहब का, और ऐसी जिसकी कानून में और हमारे मजहब में मुमानियत हो, यकसर मुमानियत हो, जिसमें कोई गुंजाइश ही ना हो, उस चीज का झंडा लहराना किस चीज की अक्कासी करता है। बिल्कुल शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, अच्छी बातें करना भी चाहिए था, डिमोरलाइज करना चाहिए था, लेकिन इस पर एक्शन लेना चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को, उनको पकड़ें, उनकी बाकायदा शिनाख्त करें कि ये लोग क्या चाहते हैं। सिर्फ शिनाख्त ही ना करें बल्कि उनको जो भी कानून के मुताबिक सजा है उनको सजा भी दी जाए। तो नाज़रीन, एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो मेरे पास पहुंची और मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई जाए, वो मैंने अब तक पहुंचा दी। और आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।